में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी, अरे बोलो भाई, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। नौजवान लोग बड़ा खुश होता होगा, लेकिन देखो यहाँ दाढ़ी रखनी होगी, यहाँ दाढ़ी रखो, ये नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, ये वाहिद सुन्नत है, मरने के बाद कब्र में जाएगी। मर्द की शान, नबी की सुन्नत। और कुर्बान जाओ, एक बात ज़हन में रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, मर जाओगे, लोग दफन करके घर आ जाएंगे, हशर का मैदान होगा, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में तशरीफ फरमा होंगे और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बगैर दाढ़ी के कैसे जाओगे भाई? जो जैसे मरेगा वैसे ना दफन होगा। अरे दाढ़ी होगी तो वो दाढ़ी वाला ही क्या कहते अल्लाह उठाएगा, वैसे उठाएगा अल्लाह, जमीन से उठाएगा, खड़ा कर देगा। और मेरे बच्चों, नौजवानों, किसने कह दिया? एक नौजवान ने कहा कि हजरत क्या बोले, दाढ़ी तो रखना चाहते हैं लेकिन दाढ़ी रखने से ना बिहा नहीं होता। ये नहीं होता, काहे बिहा नहीं होगा? अरे शादी काहे नहीं होगी, निकाह क्यों नहीं होगा? क्या दाढ़ी वाले लोग जो है उसकी शादी नहीं होती है? भाई दाढ़ी वाले की शादी होती कि नहीं होती है? तो कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने ना करो। नबी की सुन्नत को अपने सीने चेहरे पे सजाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। इसलिए नबी की एक एक सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आज एक जानवर को आपने देखा होगा, शेर। भाई शेर को देखे? अरे बोलो भाई, शेर देखे हैं? कहाँ देखे? पिंजड़ा में? अरे कहाँ देखे, बोलो ना भाई। नहीं देखे तो वैसे बोलिए, नहीं देखे हैं या देखे हैं, मोबाइल में देखे, पिंजरा में देखे, चिड़ियाघर में देखे, जंगल में देखे, कुछ तो बोलना होगा। अच्छा, जो शेर होता है दाढ़ी होती है शेर को दाढ़ी होती है। जो शेर होता है ना, ओ बब्बर शेर, दाढ़ी होती है। देखिए इतनी बड़ी दाढ़ी होती है शेर की। अच्छा, उसी में एक है शेरनी। क्या है? शेरनी को दाढ़ी नहीं होती है। तो समझ में आ जाता है, जिसको दाढ़ी है वो शेर है और जिसको दाढ़ी नहीं है ये शेरनी है। तो अब तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। शेर बनोगे? दाढ़ी रखनी होगी, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। देखो दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे खूबसूरती पैदा फरमा देगा। देखो औरत और मर्द में जो फर्क है, वो फर्क यही है कि मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी, अच्छा इधर होती है क्या? नहीं होती। लेकिन बाज नौजवान जब शादी करेगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सपाचक। अच्छा, जब सजने के लिए दूल्हा जाता है ब्यूटी पार्लर, नाई को बोल देता है एकदम फुरज देना है पूरा पक्का। अब कई मर्तबा क्रीम लगा के, मार ब्लेड अस्तूरा लगा के एकदम चिकन चाकन, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि गाल है इसका कि बम्बई का हाईवे है। ये नौजवान सज सवर गया, ना मोछ है ना दाढ़ी है, शादी हो गई। कुछ सालों के बाद बच्चे पैदा हुए। अब 2-3 साल का बच्चा है, इधर माँ सो रही है, इधर बाप सो रहा है, बीच में बच्चा को सुला दिया। बच्चे को रात में भूख लगी, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डैडी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। चेहरा जब देखता समझे नहीं आता। भाई समझ में तो आना चाहिए ना, अब्बा के चेहरे पे दाढ़ी है। अब कुर्बान जाओ, ये हमारी अम्मी है। इसलिए मेरे नौजवानों, मर्द की शान है, उसकी पहचान है, दाढ़ी रखो। अगर दाढ़ी खूबसूरत पे रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे और कुर्बान जाओ उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। तो दाढ़ी ये बदसूरती की अलामत नहीं है, खूबसूरती की अलामत है। आप सरदार लोगों को सरदार सिख लोगों को देखिए, जितने सरदार हैं कोई बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर गुजरे मनमोहन सिंह, दाढ़ी नहीं कटवाया। ओ क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। ओ नवजोत सिंह सिद्धू, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। और
सिखों की बात मैं कर रहा हूं, सिख भाई की बात कर रहा हूं। अब आओ मुसलमानों में क्रिकेटर हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी और 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है और ना शोहरत की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना इज्जत की कमी है, लेकिन रसूले मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कितनी मोहब्बत है। सारे खिलाड़ी यहूदी हैं, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान। और यहीं पर नहीं, इंग्लैंड टीम से खिलाड़ी खेलता है मोइन अली। अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? मोइन अली, इतनी बड़ी दाढ़ी है। राशिद अली, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जो मैं किसका आपको मिसाल दूं मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए अपने जो बच्चे अब तक दाढ़ी को छिलवा रहे थे, इंशाअल्लाह तौबा करो, इससे तौबा करो। कहीं इसी हालत में अगर मौत हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे खड़े रहोगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह, हमारे ये नौजवान, हमारे जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं, या अल्लाह हम सबको अल्लाह, या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला दे। कुत्ता गिर गया कुएं में, लोग परेशान हो गए। भाई कुआं आप लोग जानते हैं ना? अरे बोलो भाई, अभी नहीं है, अभी भी कुआं है, जानते हो? नहीं जानते हो? या ठन्नी चवन्नी क्या जानेगा? हम लोग जानते हैं कुआं, बड़े लोग जो होंगे। अभी नल का पानी, ट्यूबवेल का पानी, बस्ती में एक ही कुआं, पूरे बस्ती वाले उसी कुएं से पानी पीते भी थे, नहाते भी थे। कुत्ता दौड़ के आ रहा था, कुएं का पार्ट छोटा था, कुत्ता कुएं में गिर गया, बैलेंस गड़बड़ा गया। कुत्ता, वो कुआं गहरा था, लोग परेशान हो गए कुत्ते को कैसे निकाला जाए। जब तक इन लोग सोच ही रहे थे, कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया, लोग परेशान हो गए, ये पानी पाक है कि नापाक है। तो चलो मुफ्ती साहब से पूछते हैं। 10 आदमी आए हजरत मौलाना ज़कीउद्दीन साहब के पास में कि हजरत मसाला बताइए, कुएं में कुत्ता गिर गया है तो पानी पाक है कि नापाक है? हजरत ने कहा भाई है, पानी तो नापाक है, तो हजरत क्या करें हम लोग? तो हजरत ने कहा कि ऐसा करो, होना तो यही चाहिए कि कुएं का सारा पानी निकाल कर बाहर फेंक दो। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि अगर सारा पानी नहीं निकाल सकते हो तो कम से कम 200-300 डोल पानी निकाल कर फेंक दो, फिर कुएं का पानी पाक हो जाएगा। लोगों ने शुक्रिया अदा किया, वो लोग आए, 300 डोल पानी निकालकर बाहर फेंका। शाम होते होते देखता रे बाप, पानी तो और उससे ज्यादा महक रहा है, बदबू वैसे है, महक वैसे है, पानी पीने के लायक नहीं है। लोगों ने मशवरा किया, भाई ये हजरत कौन फतवा दिया? बोला चलो फिर चलते हैं हजरत के पास। हजरत के पास आए और हजरत से पूछा कि हजरत देखिए, आपने जो तरकीब बताई हम लोगों ने किया, लेकिन पानी एकदम महक रहा है, बदबू नहीं गई है। तो हजरत ने पूछा कितना पानी निकाले कुआं से? बोला 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल कर बाहर फेंके। तो हजरत ने कहा कि फिर भी पानी से महक नहीं गई? बोला नहीं, पानी महक रहा है, बहुत महक रहा है हजरत। हजरत ने बोला अच्छा ये बताओ, कुएं से कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं, कुत्ता तो निकालने के लिए आप नहीं बोले थे, कुत्ता कुएं में है। हम जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। जिस दिन हमारा ये बच्चा नौजवान अमल करने लग जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या कहने, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए, मदरसे हमारे आबाद हो जाए, खानकाहें हमारे आबाद हो जाए। इसलिए मेरे बच्चों, ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी, आधा घंटा से 40 मिनट की गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह वादा करो कि जो भी यहाँ सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ, एकदम ईमानदारी से हाथ उठाना। पक्का वादा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बारी ताला के चंद अशार, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अच्छा, कुछ नौजवान खड़े हैं, अब हम तो उसको कुछ नहीं बोलेगा, देखिए सब बैठ जाएगा।
कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाएगा। देखिए देखिए, कुछ नौजवान उसमें परेशान है, वो जीन्स पैंट पहना है, जीन्स उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छा, देखिए बैठ, सब बैठ गया। बोले भाई बैठा कि नहीं बैठा, बोलो। ये पढ़ा लिखा नौजवान है, जाहिल नहीं है, कोई एमए है कोई उम्मे है। अल्लाह इन नौजवानों के बैठने को कबूल फरमाए। हमद बारी ताला के चंदा शाह। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। और ये जो शेर मैं मतलब तक पहुंचा रहा हूं मेरे बच्चों नौजवानों, सुनो 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 और कुर्बान जाओ। तुम रूम के अंदर दाखिल होते हो, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है। तुम मोबाइल में क्या क्या देख रहे हो, सोचते हो कोई नहीं देख रहा। अल्लाह है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, अल्लाह है कि नहीं? वो अल्लाह, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है। और सुनो सुनो, ये कंधे पे बैठे दो मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के फरिश्ते, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफी नईम। ये है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, हम नमाज पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा, रोजा रखेंगे, इनका कलम चलेगा, कुरान पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा, जलसे में बैठे हो, इनका कलम चलेगा, अल्लाह का जिक्र करोगे, इनका कलम चलेगा, दुरूद पाक पढ़ोगे, इनका कलम चलेगा, जो भी नेक काम करोगे इनका कलम चलेगा, और जैसे ही कोई गुनाह का काम किए फिर इनका कलम चलेगा। 24 आवर्स, 24 घंटा हम सोते हैं, हम जगते हैं, हम चलते हैं, ये हमारे साथ रहता है। इनका तबादला होता है। इनकी ड्यूटी खत्म होती कब? असर और फजर में। फजर वाले आते हैं, असर तक रहेंगे, वो रजिस्टर लिखते रहेंगे। फिर वो रात वाले आएंगे, वो असर के वक्त आएंगे, फिर फजर वाले की छुट्टी, फिर ये असर वाले की ड्यूटी शुरू हो जाती है। ये कहता कोई नहीं देगा। ये मेरा नौजवान कहता है कोई नहीं देखा, कोई देख लो जगमरा। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, हम जो गुनाह छुप कर करते हैं, अगर हम बाजार में चले जाएं, लोगों के दरमियान बैठ जाएं जाकर, अल्लाह अगर हमारे ऐबों को लोगों के सामने अगर दिखा दे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। और ये शेर सुना रहा हूं, मेरे हर ऐब की कर ले ना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर ले
तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुंचाना है। ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। सारा मजमा बोल रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी माँ बहनें पर यहाँ पर आई हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर होनी जरूरी है। बोलो बस सही की गल है भाई, माँ बहनों की तकरीर नहीं होगी, माँ बहनों के लिए भी तकरीर होनी जरूरी है। तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर कर देंगे। उनके लिए सिर्फ 4 काम है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में चाटे काज को रेनो जन्नत राट का दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। 4 काम दुनिया में करना है, 4 काम। क्या काम करना है? अरे जोर से बोलो, क्या काम करना है? 4 काम। किसको करना है? बोलता है मुख करना है, तुमको नहीं करना, माँ बहन को करना। ये नौजवान लोग बड़ा आसान रास्ता खोजता है कि जन्नत में कैसे चले जाए। तो जन्नत तो मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाया ही है। मेरी माँ बहनों, सिर्फ 4 काम करना है। वो कौन कौन से काम करना है इंशाअल्लाह लास्ट में मैं ये पैगाम आप तक पहुंचा दूंगा। बड़ा आसान अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया पानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी और कुर्बान जाओ। ये मौत, अच्छा देखा जाए नमाजों की हालत ये है। हमारे साथ मौलाना जकी साहब दामद बरकातुहू बैठे हुए, ये जामा मस्जिद के अहमदाबाद के इमाम हैं। बहुत दिनों से अल्लाह की खिदमत, अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं। कुर्बान जाइए। मेरा 70% नौजवान, 70 उससे ज्यादा ही कहिए, मेरा ये नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए। एक नौजवान से मैंने कहा कि नमाज पढ़ते हो? बोला हाँ पढ़ते हैं। कि हमने कहा चल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो 4 बजा है, असर पढ़े? बोला नहीं, ये असर जोहर नहीं पढ़ते हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो जुमा पढ़ते हो? हमने कहा कि जुम्मन मियाँ होगा, खाली जुमा पढ़ेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? ये 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? तो मैंने उस नौजवान से कहा सिर्फ जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो तो 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? बोला हमारा दादा पढ़ता है। 5 नमाजें हमारा दादा पढ़ेगा, 5 नमाजें बूढ़ा लोग पढ़ेगा, 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? ओ मेरा अब्बा पढ़ेगा। अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम हट्ठा कट्ठा हैं, अभी हम मस्जिद में जाना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा अच्छा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, क्या नौजवान नहीं मरते? अरे बोलो भाई, नौजवान मरते कि नहीं मरते? तुमने नहीं देखा शायद, नौजवान को मरते भी नहीं देखा। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नहीं देखा? अरे बोलो भाई, देखा कि नहीं देखा? मौत ना अमीर देखती है, मौत ना गरीब देखती है, मौत ना बादशाह को देखती है, मौत ना दौलत वाले को देखती है, मौत ना पहलवान को देखती है, मौत ना बूढ़े को देखती है, मौत ना नौजवान को देखती है, मौत ना औरत देखती है, मौत ना बच्चा देखती है। वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। अल्लाह का जब हुक्म होगा उसे दबोच लेगी। आप क्या समझते हो, मरेगी?
अभी नहीं मरेंगे, अभी तो हम नौजवान हैं। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये माइक खरीदने के लिए कटिहार जाओ, दुकानदार से पूछो कितनी कीमत है, दुकानदार बोलेगा 1000, 1000 रुपया। आपने कहा अच्छा इसकी वारंटी कितने दिनों की है, तो दुकानदार बोलेगा 6 महीना, 6 महीने की वारंटी है। तो आप लगे हाथ दुकानदार से पूछिए कि इसकी वारंटी आपने 6 महीना का दिया है, आपकी वारंटी कितने दिनों की है? दुकानदार वारंटी देगा? अरे दुकानदार वारंटी देगा अपना? दुकानदार अपनी वारंटी नहीं देगा, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों मैं कहता हूं कि मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। इसलिए लगे हाथ जहां तक हो सके, जितना हो सके यहां रहकर वहां की तैयारी कर लो। कहां की तैयारी कर लो? अरे बोलो भाई, कहां की? वहां 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 कहां? बोलता ससुराल में। अरे वहां आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। अजय दुनिया में कितने दिन रहना, कितना दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 150 नहीं चलेगा, 160। अभी तो 60-70 में चारपाई पकड़ लेता है आदमी। और ज्यादा तबीयत अगर खराब हुई, 70 की हुए, तो ले जाइए कटिहार मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर लोग भेज देगा, तो झमेले खत्म हो गया। ओ मौत पीछे खड़ी है नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। कुरान को अपना दोस्त बनाओ, कुरान को अपना साथी बनाओ, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा।